नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेहत कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। आज है 14 नवंबर यानी विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटिक डे। विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डायबिटीज जो है, ये 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे बनाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। इस बार जो थीम दिया गया है वर्ल्ड डायबिटिक डे में, वो है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित गुप्ता। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं, उसके बचाव क्या हैं, साथ ही जो थीम दिया गया है उसको भी हम समझेंगे। मैं आपको बता दूं, एक और फिगर दिया गया है जो सर्वे के बाद, कि हर 9वां पुरुष डायबिटिक है और हर 7वीं महिलाएं डायबिटिक है। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका ग्रेन न्यूज़ में। तो ये जो फिगर आया है 9 और 7 का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? रोहित जी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अमित गुप्ता है और मैं डायरेक्टर हूँ सेंटर फॉर डायबिटीज़ केयर पे। और जैसा कि आपने कहा, तो डायबिटीज़ की जो समस्या है ये पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। और जैसा आपने बताया, ये फिगर जो दिया है ये इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने दिया है। और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन हर 2 साल में अपना एक एटलस रिलीज़ करता है और पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ का क्या प्रेवलेंस है ये उस एटलस के माध्यम से बताया जाता है। तो उस एटलस में ये बताया गया कि हर 10 में से 1 इंसान को डायबिटीज़ की समस्या है। और यह कुछ जगह पे ज़्यादा है, तो अगर कुछ जगह पे कम है तो कुछ जगह में ये परसेंटेज ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे आज ही मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, खास करके अपने जिले में गौतम बुद्ध नगर में, तो उसमें तो स्थिति ये बताई गई है कि हर तीसरा व्यक्ति डायबिटिक से प्रभावित है। स्थिति तो अच्छी नहीं है। अगर हर तीसरे इंसान को या हर चौथे इंसान को डायबिटीज़ है तो इसका मतलब डायबिटीज़ की समस्या बहुत ज़्यादा है। ये अक्सर शहरी इलाकों में ज़्यादा देखी जाती है, पर धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों में भी ये उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसीलिए डायबिटीज़ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व डायबिटीज़ दिवस को मार्क किया जाता है, मनाया जाता है। और इस दिन पूरे विश्व भर में विभिन्न तरह की गतिविधियां की जाती हैं, विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिससे कि डायबिटीज़ के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। जो एजुकेशन की बात की गई है थीम पे, उसको मैं समझना चाहूँगा। इस वर्ष की जो थीम है IDF की, वो है डायबिटीज़ एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। इस थीम का जो मेन उद्देश्य ये है कि अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को डायबिटीज़ की समस्या से बचाना है तो आज से ही हमें इस समस्या के बारे में बात करनी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा और उनको बताना होगा कि ये अगर हम शुरू से ध्यान दें, थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके रखें, हेल्दी हैबिट्स अपनाएं, तो शायद हम डायबिटीज़ की समस्या से बच सकते हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज़ है उनके लिए भी एजुकेशन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो एजुकेटेड रहेंगे, डायबिटीज़ के बारे में अच्छे से जानेंगे, तो वो अपने आप को ना केवल कंट्रोल में रखेंगे बल्कि डायबिटीज़ की होने वाली समस्याओं से भी बचा पाएंगे। एक बार हम लक्षण और बचाव पे अगर बात करें तो लक्षण क्या है इसके, बचाव क्या है? डायबिटीज़ के जो प्रमुख लक्षण हैं वो अत्यधिक भूख लगना, प्यास लगना, बार बार यूरिन आना, बार बार पेशाब आना, वजन का कम हो जाना, वीकनेस और थकान महसूस करना, ये डायबिटीज़ के प्रमुख लक्षण हैं। पर अगर किसी भी आपके परिवार के किसी भी सदस्य को डायबिटीज़ है, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ रही है, आपका वजन अधिक है, तो अगर आपको फिर भी लक्षण नहीं है तो अभी भारतीय स्थिति में ये कहा जाता है कि अगर ये ऐसी कोई भी स्थिति है तो आप 25 साल की आयु से अपना शुगर टेस्ट करना आरंभ करें, ताकि और नियम हर साल कम से कम अपना शुगर जरूर टेस्ट कराएं। एक महत्वपूर्ण बात, टेस्ट की बात आपने जहाँ तक की, तो जो पैरामीटर्स है उस पर बहुत बार बहस होता है या उस पर जो है कन्फ्यूज़न रहता है। तो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, फास्टिंग में क्या पैरामीटर्स होने चाहिए और आफ्टर मील क्या पैरामीटर होना चाहिए? पैरामीटर को लेकर के रोहित जी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, WHO, सभी ने एक ही पैरामीटर दिए हैं। और जो हमारी संस्था है RSSDI, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संस्था है डायबिटोलॉजिस्ट की, उसके भी जो वैल्यूज़ हैं वो सिमिलर हैं ADA, IDF, WHO से। तो अगर हम बात करें, अगर किसी को शुगर नहीं है तो उसका खाली पेट का शुगर, जिसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर भी बोलते हैं, वो 100 से कम होना चाहिए। और खाना खाने के बाद का कोई भी शुगर, जिसको हम रैंडम शुगर बोलते हैं, और 2 घंटे के बाद देखें तो पोस्ट प्रेंडियल शुगर बोलते हैं, वो 140 से कम होना चाहिए। अगर ये शुगर 100 से अधिक है और 126 से कम है, मतलब कि 100 और 125 के बीच में कहीं है, तो हम इसको इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज बोलते हैं। और अगर खाना खाने के बाद का शुगर अगर 140 से अधिक है और 200 से कम है, तो हम इसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं। तो जिन लोगों का शुगर 100 से अधिक और 126 से कम, 140 से अधिक और 200 से कम होता है, इन लोगों को डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। और हम इनको बोलते हैं कि पीपल एट रिस्क ऑफ डायबिटीज़, या प्री डायबिटीज़ वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका खाली पेट का शुगर 126 या इससे अधिक है
और खाना खाने के बाद का कोई भी शुगर या रैंडम शुगर आपका 200 से अधिक है, और साथ ही में जो HbA1c की जांच है वो 6.5 से अधिक आती है, तो ये डायबिटीज़ की डायग्नोसिस को कंफर्म करता है। इसके बाद ये बताएं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो ना भी हैं, ओवरऑल क्या उनके लिए लाइफस्टाइल क्या मोटा मोटी होना चाहिए? देखिए, लाइफस्टाइल में ये बात समझना है कि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो एडिड शुगर है, किसी भी चीज़ में एडिड शुगर को अवॉइड करने का प्रयास करें। मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, आपका शुगर एडिड बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। जो जूसेस हैं कंसनट्रेटेड जिसमें शुगर होती है, उन सबको भी अवॉइड करना चाहिए। कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी पर डे, अगर हो सके तो उसको 1 घंटे तक ले जाने की कोशिश करें। तीसरा, अपना दवाइयाँ जो है वो आपकी सबसे बड़ी मित्र हैं, तो डायबिटीज़ की दवाइयाँ ना छोड़ें, किसी भी बहकावे में आकर के दवाइयाँ अपनी लेते रहें और अपने डॉक्टर से नियमित रूप से परामर्श करें। तो अगर आप ये 4 चीज़ कर पाते हैं और अपने आप को एजुकेट करने के लिए जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज पे जो सूचनाएं होती हैं ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, तो आपको ऑथेंटिक रिसोर्सेज के पास जाकर के अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए। तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि RSSDI ने अपने ऑनलाइन पोर्टल पे ऐसे कोर्सेज भी रखे हुए हैं जो मरीज जाकर के अटेंड कर सकते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स भी अटेंड कर सकते हैं, और ये कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये आपकी डायबिटीज़ के बारे में जानने में आपको और भी मदद करेंगे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो गर्भवती महिलाएं हैं अगर वो डायबिटिक हैं तो क्या इसका असर बच्चों पे भी पड़ेगा, या उन्हें क्या किस तरह से मतलब अपना ख्याल रखना चाहिए? देखिए, अभी जो नई साइंस है, जो मॉडर्न साइंस है, वो ये मानती है कि गर्भ के दौरान बच्चे को जो एनवायरनमेंट मिलता है वो ये डिसाइड करता है कि भविष्य में उसको किस तरह की बीमारियां होंगी। तो अभी इस बारे में बहुत ज़्यादा एविडेंस है और ये माना जाता है कि अगर गर्भवती महिला को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाई शुगर रहता है, तो बच्चा गर्भ में ही हाई शुगर के से एक्सपोज होने लगता है और उसके सिस्टम में ऑलरेडी कुछ ऐसे चेंजेस होने लगते हैं जो उसको भविष्य में डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ाते हैं। RSDI और आपके जो संगठन है डायबिटिक और सेंटर फॉर डायबिटिक केयर, आज के दिन किस तरह आप लोग इस दिवस को मना रहे हैं, विश्व मधुमेह दिवस को? आज के दिन हमने सबसे पहले तो एक कैंपेन लॉन्च किया जिसमें ब्लू सेल्फी कैंपेन हमने रखा है। तो जो भी हमारे लोग हैं जो डायबिटीज़ के प्रति अपना सपोर्ट देना चाहते हैं, वो अपना एक ब्लू सर्कल के साथ सेल्फी लेकर के पोस्ट कर सकते हैं और डायबिटीज़ के बारे में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। दूसरा, हमने परी चौक, आप जानते हैं ग्रेटर नोएडा का एक लैंडमार्क है और गौतम बुद्ध नगर का लैंडमार्क है, तो हम आज उसको नीली रोशनी से उसको रोशन करेंगे। नीली रोशनी है वो डायबिटीज़ का प्रतीक मानी जाती है, डायबिटीज़ के अवेयरनेस में इस्तेमाल की जाती है जो नीला कलर है। तीसरा, हमने एक जिम्स के साथ मिलकर के एक प्रोग्राम रखा है जो कि जिम्स के अंदर है, जहाँ पे हमने करीब 50 डायबिटीज़ के टाइप 1 बच्चों को बुलाया है, जिनको हम एजुकेट करेंगे, उनको जानकारी प्रदान करेंगे, उनको इन फ्री ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स भी प्रोवाइड करेंगे। और शाम को हमने सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर एक प्रोग्राम रखा है जहाँ पे हम लेट्स टॉक डायबिटीज़ प्रोग्राम का आरंभ करेंगे। ग्रेनो न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया। धन्यवाद। तो कुल मिला के जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हम समय समय पर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी बीमारी है और अन्य बीमारी है उससे हम आपको जागरूक आपको हम सेहत कार्यक्रम के माध्यम से करते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।